हेलो दोस्तों, व्यापार वाणी में आपका स्वागत है। किराने का व्यापार करता है, उनको बहुत दिक्कत जाती है और वो बार-बार तौल के और ये सब चीज़ पैक करके देना पसंद नहीं करते, तो वो जो पैक्ड वाला प्रोडक्ट लेते हैं। तो आजकल बहुत चल रही हैं ये चीज़ें, चाहे शक्कर हो, मैदा हो, दाल हो, कुछ भी हो। आप जो भी ग्रोसरी आइटम देखते हैं वो पैकेट में पैक होके आते हैं, रेडीमेड। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स ही पैक करके बेचते हैं और ऐसा कुछ है, नहीं। लोग क्या करते हैं जिनका मतलब जैसे जो होलसेलर्स हैं, वो क्या करवाते हैं, बल्क में माल खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, पैक करवाते हैं लेबर से। उस पे अपना मार्जिन जोड़ते हैं, उसके बाद वो उस चीज़ को क्या करते हैं, रिटेलर्स दुकानदार को बेच देते हैं। तो ये काम आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे, और आप इसी से अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। देखिए, क्या करना है आपको, आपके होलसेल मंडी होगी आसपास में कोई भी, या जहाँ भी आपके आसपास एरिए में मतलब किसी आप बड़ी सिटी में आपके आसपास के, जहाँ भी होलसेल में चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलती हो, वहाँ आपको जाना है। बल्क में जो भी प्रोडक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए दाल हो गई, या शक्कर हो गई, या आटा हो गया, कुछ भी जैसा कोई भी प्रोडक्ट है जो आपके यहाँ जहाँ सस्ता मिलता हो, वहाँ से जाके आपको लेना है बल्क में। जो कट्टियाँ बोलते हैं ना, बोरी आती हैं, बोरियाँ, कट्टियाँ 50 केजी 100 केजी ऐसे आती हैं ना, वो आपको लेने हैं। ठीक, कुछ अभी शुरुआत में आपको कुछ भी मतलब सेटअप नहीं बिठाना, कुछ भी नहीं करना। कुछ ऐसा आइटम ही लेना, जैसे हो गया आपका दालें हो गई और शक्कर हो गई, जो आपके घर पे भी यूज़ आ सकती है। कल को आप ये ना हो कि भाई, आप हर किसी की अपनी क्वालिटी है, आप भी स्टार्ट कर रहे हो, आप में अगर पोटेंशियल है, आप अगर अपनी शर्म त्याग के और सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप जाते हो मार्केट में, सेल करते हो, कस्टमर्स बनाते हो, ठीक है, तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चीज़ें डेली यूज़ की हैं, सबको लगती ही हैं, हर घर में ही लगती हैं। तो आपको बस इतना करना है, आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपको लेके आना है, जैसे मान लीजिए आप दाल ही लेके आ गए ना, तुअर दाल है, ठीक। आपने दाल लेके आए, खुले में कितने की आपको आई, जो आपने बोरी लाई। सपोज़ मानने का मतलब हमारे यहाँ रेट चल रहा है, जो वो केजी में चल रहा है, वो चल रहा है आपका 140 रुपये केजी। अच्छी वाली जो दाल है 140 रुपये केजी आ रही है, कट्टे में पूरा 50 केजी इसका, ठीक है, 140 रुपये आ रही है। यहाँ कितने की बिकती है, 170 रुपये। जो होलसेल में आ रही है 140 रुपये की आ रही है, 170 रुपये बिकती है, ठीक है। वो कौन सी दाल बिकती है, खुली वाली, ठीक। यही चीज़ मैंने एक चीज़ देखी कि इसी दाल को अगर आप पैकिंग करके बेचते हो तो 190 रुपये बिकती है, ठीक है। तो करना क्या, जैसे आपने ले लिया एक कट्टी दाल, ठीक है। अब उसके 500 ग्राम के पैकेट्स आपको आपको अभी स्टार्टिंग में कोई छपवाना नहीं है, कोई भी पैकेट नहीं छपवाना, कोई प्रिंटिंग नहीं करनी है, कोई प्रिंटिंग चार्जेस नहीं देने हैं। मार्केट में जहाँ पे पन्नियों के और पॉली बैग्स वगैरह मिलते हैं, उनके पास रेडीमेड पन्नियाँ आती हैं, पैकेट्स आते हैं रेडीमेड, जिनमें छपा हुआ होता है कि दाल दाल प्रोडक्ट का नाम छपा होता है, दाल है, शक्कर है, जीरा है, या कुछ भी है आइटम, उसमें उनका नाम लिखा होता है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी पन्नी बनी हुई है। वो ब्रांडेड नहीं रहते हैं, बस प्रिंट होके आते हैं वो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपका ब्रांड नहीं रहेगा अभी, शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हो, बाद में उसको आपको क्या करना है, अपना ब्रांड की पन्नियाँ छपवा लेनी है, पैकेट छपवा लेने हैं। आप बाद में ये चीज़ कर सकते हो, पर शुरुआत के लिए बहुत सही बता रहा हूँ मैं। आपको वो पन्नी लेनी है, ठीक है, जो पैकेट्स आती हैं। मार्केट में जाना है, शक्कर चाहिए, या आप दाल, जैसे दाल की पन्नी मिल जाएगी आपको, है ना, पैकेट मिल जाएगा आपको। तो आपको बस उसको क्या है, लाना है घर पे, ठीक। उसमें आपको एक छोटा सा कांटा आता है, अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं, कम लागत में अगर शुरू करना है आपको, तो आप छोटे से कांटा आता है, 1000-1500 रुपये का भी नहीं आता। वेट मशीन आती है, उसको आप ले आइए, उसको आप लगाइए, उससे आप 500 ग्राम के पैकेट्स तैयार कीजिए। आपको पैकेजिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग करने के लिए सीलर मशीन आती है, 700-800 रुपये से चालू हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, बैंड सीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। 700-800 से स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है उससे। आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। और ये देखिए, मैं इस तरह की बता रहा हूँ, ये ऐसे देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, 700-800 से चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ख़रीदना है आपको,
500-500 ग्राम के पाउचेस बनाने हैं, उसको पैक करना है और आपके एरिया में सबको सप्लाई कर देना है। अभी मार्जिन कम रखिएगा, जैसे मान लीजिए 140 रुपये आपको पड़ा, ठीक, होलसेल में आपने लाया, 1 से 1.5 रुपये की आपकी पन्नी आ गई, जो पैकेट आपने पाउच खरीदा प्रिंटेड वाला, 70 रुपये का आपको पड़ा था आधा केजी 500 ग्राम, 70 रुपीज़ का आपको पड़ा, ठीक। तो 2 रुपये पैकेजिंग के आपके जो पाउच के लगे 72 रुपये, ठीक है। और आप इधर जाओगे डिलीवरी जो भी 73 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक पाउच तो लेके जाओगे नहीं, आप जाओगे तो कम से कम 10-20 किलो माल तो लेके ही जाओगे, ठीक है। तो 1 रुपये उसका मान लीजिए, 73 रुपये, 73 का आपको पड़ा, मतलब 73 का एक पाउच पड़ा। वो पाउच कितने का बिक रहा है मार्केट में? पैकेजिंग अगर आपने करके रखी, मैंने बताया जैसे 190 रुपये केजी के हिसाब से बिक रही, तो हाफ केजी कितने का हुआ? 95 का, ठीक। आपने 73 रुपये का आपको पड़ा, आपने उसको 80 रुपये का बेच दिया, या मैं कहता हूँ 83 रुपये का बेच दिया, ठीक है। 73 का पड़ा आपने, 73 का आपको पड़ा, आपने 83 का उसको बेच दिया, किसको? दुकानदार को। अब दुकानदार ने उस पर अपना 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, 95 का बेच दिया, 93 का बेच दिया उसको, ठीक है। तो आपको एक पाउच पे कितना बचा? हाफ केजी पे 10 रुपये, ठीक है। और अब आप ये यही चीज़ें अगर आप मान लीजिए 10 पाउच बेच देते हैं या 20 पाउच बेच देते हैं, तो आपको कितना बचेगा? 100 रुपये। 10 पाउच पे 100 रुपये बच गए, 20 पाउच पे 200 रुपये बच गए। और आपको क्या लगता है कि ये 10-20 पाउच बिकने वाली चीज़ें? नहीं, ये ऐसी चीज़ें अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते ही हैं, एक दुकानदार के पास भी जाएंगे, तो वो कम से कम आपसे कम से कम नहीं तो 20 से 30 पाउच लेगा ही लेगा, 20 तो मिनिमम लेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल दुकानदार के पास जाते हैं 20 लेगा, आपने ऐसे 10 दुकानदार बांध लिए तो 200 पाउच आपके बिकेंगे, मतलब कितने? 100 केजीज। एक पाउच पे आपके 10 रुपये बच रहे थे, 200 पाउच पे कितने? 2000 रुपये आपके आ गए, हो गया ना 60,000 महीना। ये भी मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। चलिए, तो ऐसे आप ये चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ग्राहक बनाने पड़ेंगे, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, ठीक है। जो आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो वो सही है, और जो वो प्रोडक्ट लाते हैं उससे अच्छा ही है, उससे कहीं कम नहीं है, और आप कम रेट पे उसको दे रहे हो, जिसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता फिर।